जय हिंद दोस्तों, जीर्ण भवानी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज जो अपन टॉपिक लेकर आए हैं उस टॉपिक का नाम है रामसर साइट। रामसर साइट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से चाहे मतलब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो आप पेपर से इंडिया का दो, चाहे आप वाई ग्रुप का, आर्मी का, इसके अलावा के एसएससी, रेलवे वगैरह हर मतलब एग्जाम में आते हैं, चाहे आप स्टेट की वैकेंसी और राजस्थान की वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन टॉपिक पढ़ते हैं रामसर साइट। देखो रामसर साइट है क्या चीज उसको जानेंगे अपन। और रामसर साइट पढ़ने से पहले इस मतलब जो स्थान होता है वो क्या कहलाता है वो देखेंगे अपन। तो देखो बच्चों, वेटलैंड एरिया, वेटलैंड एरिया जिसे आप हिंदी में आर्द्र भूमि क्षेत्र कहते हो। देखो बच्चों, आर्द्र भूमि क्षेत्र किसे कहा जाता है? देखो आर्द्र भूमि क्षेत्र क्या होता है कि वह दलदली भूभाग या फिर वह जमीन का भूभाग जो पानी साल भर के पानी से डूबा रहता है। तो मतलब क्या हो गया? दलदली भूभाग हो गया। और दलदली भूभाग हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारी प्रकृति के लिए, हमारी पृथ्वी के लिए बहुत जरूरी है। भारत के अंदर बात करें अपन पूरे पृथ्वी के अंदर जैव विविधता क्षेत्र ये कहलाता है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही अच्छा होता है हमारी प्रकृति के लिए। जो आर्द्र भूमि क्षेत्र होता है ये क्या करता है? हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो धरती है, उसके अंदर वाटर लेवल को बनाए रखता है। इसके अलावा इस क्षेत्र के अंदर बहुत सारे ऐसे पौधों की प्रजातियां पाई जाती है जो स्पेशल इसी क्षेत्र में है। इसके अलावा बहुत सारे जीव जंतुओं की ऐसी प्रजातियां है जो विलुप्त होने के कगार पर यहीं पर पाई जाती है। तो मतलब प्रकृति के लिए बहुत ही ये खास होते हैं। जैव विविधता बोले तो बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र होते हैं, वो वेटलैंड एरिया या आर्द्र भूमि क्षेत्र कहलाते हैं। तो समझ में आ गया आर्द्र भूमि क्षेत्र क्या? आपको वैसे वह दलदली भूभाग होता है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र होता है बच्चों। इसी को लेकर आर्द्र भूमि क्षेत्र के संरक्षण को लेकर, क्यों हमारी प्रकृति के लिए बहुत अच्छा है, हमारी धरती के लिए, हमारी पृथ्वी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसी को लेकर आर्द्र भूमि क्षेत्र को संरक्षण या बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी प्रजातियां, ऐसे जीव जंतु, ऐसे पशु पाए जाते हैं जिनकी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है, उनको बचाने के लिए या फिर आर्द्र भूमि क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए एक ईरान का शहर है बच्चों, उस शहर का नाम है रामसर। और रामसर जो शहर है वहीं पर क्या हुई थी? एक बैठक हुई थी, एक सम्मेलन हुआ था, एक कन्वेंशन हुई थी, और जिसे आप रामसर साइट के नाम से जानते हो। और ये देखो बच्चों, रामसर साइट या आर्द्र भूमि क्षेत्र तो क्या कहलाता है? आप कहोगे सर आर्द्र भूमि क्षेत्र, आर्द्र भूमि जो क्षेत्र के संरक्षण हेतु क्या हुआ था कि ईरान के रामसर शहर में एक सम्मेलन हुआ, ठीक है। रामसर शहर में सम्मेलन हुआ था पहला, इस कारण इसका नाम पड़ गया रामसर साइट। ये सम्मेलन कब हुआ था बच्चों? तो 2 फरवरी 1971 को ये हुआ था। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कब हुआ? तो आप कहोगे सर 2 फरवरी 1971 को हुआ था पहला सम्मेलन। कहां पर है? ईरान के रामसर शहर में, ठीक है। और भैया इसमें क्या कहा गया था कि आर्द्र भूमि क्षेत्र है उसको हम बचाएंगे। उसको बचाने के लिए क्या करेंगे कि एक संधि करेंगे, और वो संधि क्या कहलाई? रामसर कन्वेंशन या रामसर संधि के नाम से कहलाई, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा? ये सम्मेलन कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। इसी सम्मेलन की याद के अंदर विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो बच्चों, विश्व आर्द्र भूमि दिवस या वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। क्यों? आपको सर आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु जो पहला सम्मेलन हुआ था वो रामसर शहर में हुआ था। कब? 2 फरवरी 1971 के अंदर। और इसमें क्या बात रखी गई थी? इस क्षेत्र को अपने को सुरक्षित करना है, इसलिए एक संधि बनाई गई। और उस संधि को क्या कहा गया? रामसर कन्वेंशन या रामसर संधि कहा गया। देखो बच्चों, रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन या फिर रामसर संधि कहा गया। और ये संधि कब लागू हुई? 1975 के अंदर हुई थी ये संधि। ये
दिसंबर 1975 के अंदर ये संधि लागू हुई थी। ठीक है, ये चीज है। तो इतनी सी बात है, तब इसका नाम पड़ गया रामसर साइट। तो क्योंकि शुरुआत रामसर शहर से हुई, इस नाम इसका पड़ गया रामसर साइट। तो समझ में आ गया ना, इतनी सी बात है। तो ये तो आ गया वर्ल्ड वाइड डाटा। अब अपन बात करें अपने भारत के हिसाब से, अपने इंडिया के हिसाब से। आप कहोगे सर इस संधि पर भारत ने कब साइन किया, या फिर भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा कब बना? तो उत्तर क्या रहेगा बच्चों, बताओ फटाफट। भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा कब बना? तो उत्तर रहेगा 1 फरवरी 1982। ठीक है, 1 फरवरी 1982। तो 1 फरवरी 1982 को भारत ने क्या किया था, रामसर कन्वेंशन का हिस्सा बना था, या फिर इस संधि पर साइन किया था। तो आगे बढ़ते हैं अपन, लिखो पहले। इतना समझ में आ गया ना सारा? रामसर कन्वेंशन का हिस्सा अपना भारत ने कब साइन किया? तो आपको सर कब रहे, कब भाइयों? 1 फरवरी 1982 को। ठीक है, हिस्सा बना भारत। तो क्वेश्चन है बच्चों आपसे, पहला क्वेश्चन आपसे, आप ये बताइए विश्व की पहली रामसर साइट, विश्व का पहला आर्द्रभूमि क्षेत्र कौन सा है? बताओ फटाफट। विश्व का पहला आर्द्रभूमि क्षेत्र या विश्व की पहली रामसर साइट। तो उत्तर क्या रहेगा? विश्व की पहली रामसर साइट कह दो, चाहे आर्द्रभूमि क्षेत्र कह दो। तो उत्तर क्या रहेगा भैया? कोबर्ग प्रायद्वीप को इसमें शामिल किया गया था। कोबर्ग प्रायद्वीप, ये जो कोबर्ग प्रायद्वीप है ये कहां पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कोबर्ग प्रायद्वीप कहां है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये चीज है। नेक्स्ट बात करें अपन। ठीक है, तो देखो भैया कोबर्ग प्रायद्वीप क्या है? भारत की पहली, सॉरी विश्व की पहली रामसर साइट है, और ये कहां पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर पड़ता है। इसको शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आपसे क्वेश्चन एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ये जो रामसर शहर है ईरान के अंदर है, ये कौन से सागर के पास है? रामसर शहर है ना ईरान का, ये कौन से सागर के पास है? तो उत्तर क्या रहेगा? कैस्पियन सागर। ये कैस्पियन सागर के पास में रामसर से ईरान में। ये इतना समझ में आ गया? तो एक क्वेश्चन आपसे, विश्व में सर्वाधिक रामसर साइट या विश्व में सर्वाधिक आर्द्रभूमि क्षेत्र किस देश के अंदर है? विश्व में सर्वाधिक रामसर साइट वाला देश। तो आप कहोगे सर विश्व में सबसे ज्यादा रामसर साइट या फिर जो आर्द्रभूमि क्षेत्र है सर्वाधिक किस देश में है? तो उत्तर क्या रहेगा? यूके का। यूके बोले तो ब्रिटेन, इंग्लैंड कह सकते हो आप। ठीक है ना? कितने हैं? 175 स्थानों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। कितने स्थानों को? 175 स्थानों को, 175 स्थानों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। ये चीज है। नेक्स्ट बात करें अपन, ये हो गया। अब भैया अपन चलते हैं अपने भारत के अंदर। देखो अपन बात करें अपने इंडिया के अंदर, तो ये तो हो गया वर्ल्ड का डाटा। हमने रामसर साइट के अंदर साइन कब किया? अब अपन बात करेंगे कि ये तो हो गया वर्ल्ड वाइड डाटा, इंडिया वाले बात करते हैं। लिख लिया इधर? देखो भाइयों, पहला क्वेश्चन आपसे कि भारत रामसर साइट का हिस्सा कब बना? हमने कब साइन किया? 1982 में किया था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपसे कि रामसर साइट के लिए चुना गया पहला स्थान का भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी? भारत का पहला आर्द्रभूमि क्षेत्र। तो भारत की
पहली रामसर साइट, भारत की पहली रामसर साइट या भारत का पहला आर्द्रभूमि क्षेत्र कौन सा? तो उत्तर क्या रहेगा? रहेगा चिल्का झील। चिल्का झील कहां पड़ती है? उड़ीसा में। तो ये भारत की पहली रामसर साइट है। ठीक है, तो हमने चिल्का झील और दूसरा है बच्चों केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य। केवलादेव जो घना पक्षी अभ्यारण्य है, बोले तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहां पड़ती है? भरतपुर राजस्थान के अंदर। इनको शामिल किया था स्टार्टिंग के अंदर। तो भारत की पहली रामसर साइट है चिल्का झील। ठीक है, याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट या भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि क्षेत्र, ठीक है ना, भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि क्षेत्र कह दो चाहे रामसर साइट कह दो। तो भारत का पहला आर्द्रभूमि क्षेत्र चिल्का झील और भारत का सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? सुंदरवन आर्द्रभूमि क्षेत्र। सुंदरवन वेटलैंड एरिया या सुंदरवन वेटलैंड एरिया कह सकते हो, सुंदरवन वेटलैंड एरिया या फिर सुंदरवन वेटलैंड एरिया या फिर सुंदरवन आर्द्रभूमि क्षेत्र। ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा, ये क्या है? आर्द्रभूमि क्षेत्र या भारत की सबसे बड़ी ये रामसर साइट है। सुंदरवन वेटलैंड एरिया कहां पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। सुंदरवन डेल्टा, वहीं पर सुंदरवन नेशनल पार्क, वही क्षेत्र दिया। ये कहां पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है सुंदरवन वेटलैंड एरिया। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है? भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि क्षेत्र, भारत की सबसे छोटी रामसर साइट का नाम बताइए। तो उत्तर रहेगा रेणुका। रेणुका आर्द्रभूमि क्षेत्र या रेणुका वेटलैंड एरिया। ये रेणुका वेटलैंड एरिया कहां पड़ता है? ये पड़ता है बच्चों हिमाचल प्रदेश में। कहां पड़ता है ये? हिमाचल प्रदेश में। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली रामसर साइट है चिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है सुंदरवन वेटलैंड एरिया, भारत की सबसे छोटी रामसर साइट है रेणुका, सुंदरवन वेस्ट बंगाल, चिल्का झील उड़ीसा और रेणुका वेटलैंड एरिया हिमाचल प्रदेश। क्लियर हो गया ये? अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि अपन बात करें अपने भारत के अंदर, तो देखो बच्चों कि लेटेस्ट देखो प्रत्येक साल विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। 2 फरवरी 2022 को जब ये दिवस मना रहे थे तभी भारत के 2 और स्थानों को रामसर साइट में शामिल किया गया। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 2022 तक भारत के कितने स्थानों को रामसर साइट में शामिल किया जा चुका है? उत्तर क्या रहेगा? 49। तो 2022 तक भारत के कुल 49 स्थानों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। ठीक है, 2022 तक 49 या 49 ऐसी साइट है जिनको रामसर साइट या फिर आर्द्रभूमि क्षेत्र में शामिल किया जा चुका है। तो अब देखो बच्चों एक क्वेश्चन आप कहोगे सर ठीक है 49 टोटल है, अच्छी बात है, तो सर्वाधिक रामसर साइट वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक रामसर साइट वाला राज्य, तो सबसे ज्यादा रामसर साइट या आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य में है? उत्तर रहेगा यूपी। कितने हैं बच्चों? 10। फिर कहोगे सर ये तो ठीक है समझ में आया, लेकिन आप ये बताइए अपने राजस्थान के अंदर कितने वेटलैंड एरिया है या कितनी रामसर साइट है राजस्थान में? देखो बच्चों बात करें अपने प्यारे राजस्थान की, राजस्थान में कितनी है? 2 रामसर साइट है। कितनी है? 2 रामसर साइट है राजस्थान में। कितनी? 2 रामसर साइट। 2 रामसर साइट कौन कौन सी है बताओ? एक तो केवलादेव, ठीक है ना, वो पढ़ लिया हमने, राजस्थान की पहली रामसर साइट है केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य। क्या था ये? वर्ल्ड सेंचुरी।
केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य कहां पर पड़ता है? ये भरतपुर के अंदर। दूसरा सांबर झील, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था अपने पेपर के अंदर। राजस्थान के अंदर कितनी रामसर साइट है? 2। पहली केवलादेव, दूसरी सांबर झील। सांबर झील कहां पड़ती है? जयपुर के अंदर। और घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर। तो ये है 2 राजस्थान के अंदर। अब देखो 2022 के अंदर कितनी साइटों को शामिल किया गया? 2 साइटों को। जो लेटेस्ट है वो आपको पता होनी चाहिए। एक तो देखो बच्चों बात करें अपने खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। खिजड़िया कहां पड़ती है? अपने गुजरात के अंदर। दूसरा है बखीरा, देखो फटाफट। लेटेस्ट रामसर साइट है, इनको शामिल किया गया, इनकी बात करते हैं। तो देखो बच्चों 2022 के अंदर 2 साइटों को शामिल किया हमने, तो 48 और 49। खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य। खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? गुजरात में। दूसरा है बखीरा, ये कहां पड़ता है? अपने यूपी के अंदर। ये पड़ता है गुजरात में। ये है बच्चों। तो खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में, भारत की 48 रामसर साइट एंड 49 रामसर साइट। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पड़ता है? यूपी के अंदर। ये होता है बच्चों रामसर साइट वाला टॉपिक कंप्लीट। तो समझ में आया पूरा? तो फटाफट क्या कर लेते हैं, 1 मिनट के लिए रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? तो देखो बच्चों बात करें अपन रामसर साइट। रामसर साइट क्या है? तो उत्तर क्या रहेगा? कि सर वे आर्द्रभूमि क्षेत्र जो हमारी प्रकृति के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं हमारे पर्यावरण को लेकर। उन्हीं को बचाने के लिए, उन्हीं के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन हुआ था। कब? 1971 के अंदर, ठीक है ना? कब? 2 फरवरी 1971 में। तो वो क्या कहलाया? रामसर साइट कहलाया। रामसर मतलब ईरान के रामसर शहर में ये सम्मेलन हुआ था। तब एक संधि की गई थी जिसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। ये संधि कब लागू हुई थी? ये संधि लागू हुई थी 1975 के अंदर। भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा कब बना? 1982 के अंदर। 1982 के अंदर भारत रामसर साइट का हिस्सा बना था। विश्व की पहली रामसर साइट कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है ना? और अगर बात करें अपने भारत के अंदर, भारत की पहली रामसर साइट है, भारत की पहली रामसर साइट है तो आपको सिर्फ चिल्का झील उड़ीसा, ठीक है? भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है सुंदरवन वेटलैंड एरिया। भारत की सबसे छोटी रामसर साइट है रेणुका वेटलैंड एरिया। कहां पर पड़ता है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। सुंदरवन वेटलैंड एरिया पश्चिम बंगाल के अंदर है। चिल्का झील उड़ीसा में। ये हो गए। अगर बात करें अपने 2022 तक भारत के टोटल कितनी रामसर साइट है? 49 रामसर साइट है 2022 तक है। सर्वाधिक रामसर साइट किस राज्य में है? यूपी में। कितनी? 10, ठीक है ना? आपको सर अपने राजस्थान में कितनी है? 2। कौन कौन सी? केवलादेव और सांबर झील, ये 2 हमारे राजस्थान की है। सर लेटेस्ट अगर बात करें 48 रामसर साइट कौन सी है? खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? गुजरात में। और बात करें बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य यूपी में। ये भारत के, ये होती है भैया रामसर साइट। तो देखो बच्चों मैंने तो पूरा प्रयास किया है कि यहाँ से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाए। तो आप भी बताएं भाइयों कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और कमेंट करना नहीं भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।